लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला संसदीय क्षेत्र के 5 दिवसीय प्रवास पर रविवार देर रात कोटा पहुंचे। उन्होंने आज सुबह 11 बजे से शक्तिनगर के कैंप कार्यालय में आमजन से मिलकर जनसुनवाई की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि संसद में बजट सत्र से पहले कुछ गतिरोध हुआ था, लेकिन बाद में संसद में बजट सत्र देर रात तक चलता रहा। बजट सत्र के लिए 10 घंटे आवंटित किए गए थे, लेकिन हमने 14 घंटे से ज्यादा समय तक बजट सत्र का चर्चा की। संसद रात में 12 बजे तक चलता रहा। सभी सदस्यों ने अपना सहयोग दिया, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। नए संसद भवन पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि नए संसद भवन का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है और हमने लक्ष्य तय किया है कि अक्टूबर 2022 तक हम इसका निर्माण करवा देंगे। यह आज़ादी के बाद एक ऐसी ऐतिहासिक इमारत है जो हमने बनवाई है। नए संसद भवन में 100% भारत और भारत में बने उत्पाद ही काम में लिए जाएंगे। नए संसद भवन में अलग अलग प्रदेशों की झलक देखने को मिलेगी। वहां की परंपराओं, संस्कृति, हस्तकला आदि की झलक देखने को मिलेगी। संसद भवन का कार्य शुरू हो चुका है और हमने लक्ष्य तय किया है कि अक्टूबर 2022 तक हम संसद भवन को पूर्ण बना लेंगे। ये संसद भवन हमारे लोकतंत्र का मंदिर है, एक ऐसी ऐतिहासिक इमारत है जो आज़ादी के बाद हमने बनाई है, हमारी देश की जनता ने बनाई, सरकार ने के सहयोग से संसद ने बनाई है। और निश्चित रूप से इस भवन को हम आत्मनिर्भर भवन की तरह भी बना रहे हैं। संसद में बजट सत्र की शुरुआत में कुछ गतिरोध उत्पन्न हुआ। सभी दलों के नेताओं से चर्चा की। राष्ट्रपति अभिभाषण पर हमारी परंपरा रही है कि पहले राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा होती है, उसके बाद अन्य मुद्दों पर चर्चा होती है। सरकार ने अपना पक्ष रखा, प्रतिपक्ष के सदस्यों ने अपना पक्ष माना। मैंने सबको प्रयास किया कि सदन चलना चाहिए, संसद चलना चाहिए, ताकि अच्छी चर्चा हो, संवाद हो, जनता की समस्याएं माननीय सदस्य उठा सकें। सभी लोगों से चर्चा कर सदन को वापस चलाया और सदन के राष्ट्रपति अभिभाषण में बिजनेस एडवाइजर कमेटी के अंदर 10 घंटे चर्चा रखी थी। हमने 16 घंटे 39 मिनट राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा की। देर रात तक माननीय सदस्य बैठे, चर्चा की, संवाद की, अपने अपने विचार व्यक्त किए। बिल्कुल सरकार ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर बिल्कुल क्लियर कहा है कि आप जितनी ज़मीन देना चाहते हैं उतनी ज़मीन आप प्रस्तावित कर दें, हम एयरपोर्ट बनाने के लिए तैयार हैं। राज्य सरकार ने पहले कहा कि ज़मीन कम है, ज़्यादा है, फिर ज़मीन कम बताई। मेरा ये मानना है कि जितनी ज़्यादा ज़मीन होगी, भविष्य को देखते हुए हम ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को बेहतरीन बना सकते हैं। हमें आज से 50 साल 100 साल की कल्पना कर एयरपोर्ट बनाना चाहिए और इसीलिए केंद्र सरकार ने राज्य सरकार से आग्रह किया था कि ग्रीनफील्ड जब एयरपोर्ट बनता है और उसके लिए पर्याप्त ज़मीन होगी तो भविष्य में उसकी विस्तार की संभावना रहेगी। लेकिन राज्य सरकार का मत था कि हम जितनी ज़मीन केंद्र ने मांगी है उतनी ज़मीन नहीं दे पाएंगे। उन्होंने राज्य और केंद्र ने वापस बात करके नए प्रस्ताव की ओर, दिशा की ओर बढ़े। केंद्र की टीम भी आई है। मुझे लगता है कि राज्य सरकार जितनी जल्दी ज़मीन आवंटित करने का काम तेज़ी से चलेगी, उतनी जल्दी एयरपोर्ट का निर्माण तेज़ी से होगा।